बारे में हम स्टडी कर रहे थे क्लास 9 एनसीईआरटी के सिलेबस के चैप्टर नंबर 2 है, उसमें पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। ओके बच्चों, और इस चैप्टर में आपने पार्ट 1 में क्या पढ़ा, इसके बारे में बेसिक पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स की जो अननोन वेरिएबल होते हैं उसके अंदर पावर जो क्या होती है पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। होल नंबर के बारे में पढ़ा था आपने उसमें, और आपने ये भी पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल्स है वो वन वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल्स क्या होती है उसके बारे में स्टडी किया था। अब हम स्टडी कर रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल है और हर एक पॉलिनोमियल के पास में कोएफिशिएंट होता है, जैसे 5x की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5y। ओके, तो पॉलिनोमियल की हर एक टर्म के पास में कोएफिशिएंट होता है। ईच टर्म हैव कोएफिशिएंट, कि हर एक टर्म के पास में कोई ना कोई कोएफिशिएंट होता है। ओके, आपको यह भी पता है कि पॉलिनोमियल में काफी सारी टर्म्स होती है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में काफी सारी टर्म्स होती है, तो पॉलिनोमियल्स की हर एक टर्म्स के पास में कोई ना कोई कोएफिशिएंट तो होता ही है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 5x की क्यूब है, ठीक है। और इस 5x की क्यूब में जो इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है वो क्या है, x की क्यूब है। क्या है वो, x की क्यूब है। तो जो 5 होगा वो कोएफिशिएंट होगा x की क्यूब का। हम बोल सकते हैं कि 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की क्यूब, कि 5 जो है वो x की क्यूब का कोएफिशिएंट है। मतलब कोएफिशिएंट क्या होगा, आपके पास पॉलिनोमियल में काफी सारी टर्म होगी और उस हर एक टर्म के पास में कोई ना कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ में कोई नंबर, कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में ऐड होगा। वो कांस्टेंट नंबर जो मल्टीप्लाई में ऐड है वो जिस वेरिएबल के साथ में ऐड है वो उसी का ही कोएफिशिएंट होगा। ओके, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे काफी सारी टर्म्स है। ओके, और देखो हर टर्म्स के पास में क्या है, अननोन वेरिएबल है। यहाँ पे x की क्यूब है, यहाँ x की स्क्वायर है, यहाँ ओनली x है, यहाँ ओनली y है। ओके, तो देखो हर एक टर्म्स के पास में कोई ना कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई में ऐड हो रहा है। यहाँ x की स्क्वायर के पास में 3 नंबर जो है वो मल्टीप्लाई में ऐड हो रहा है। यहाँ -2 जो है वो मल्टीप्लाई में ऐड हो रहा है। यहाँ 5 जो है वो मल्टीप्लाई में। ऐड का मतलब यहाँ पे एडिशन नहीं है, यहाँ मतलब पास में जुड़ा है। ओके, तो यहाँ देखिए अब लेते हैं 3x की स्क्वायर, इसका है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। यहाँ पे ये +3 क्या है, ये +3 जो है वो कोएफिशिएंट है किसका, x की स्क्वायर का। ओके, तो कोएफिशिएंट का मतलब आप समझ चुके हो कि पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स में बहुत सारी टर्म्स होती है और हर एक टर्म्स के पास में क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। और हर एक टर्म्स के पास में अननोन वेरिएबल भी होता है। उस अननोन वेरिएबल के साथ में जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट नंबर ऐड हो रखा है, वो मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट नंबर ऐड हो रखा है वो कांस्टेंट नंबर ही उसी अननोन वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है। तो यहां देखिए -2x है, -2x में जो -2 है वो इस x का कोएफिशिएंट है। -2 जो है वो x का कोएफिशिएंट है। अगर मैं यहां से क्वेश्चन पूछ लूं, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, इस एक्सप्रेशंस में, इस पॉलिनोमियल में x का कोएफिशिएंट कौन है, इस पॉलिनोमियल में x का कोएफिशिएंट -2 है। ओके, अगर मैं पूछ लूं इस एक्सप्रेशंस में x की स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, x की स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे +3 है। ओके, बात समझ में आई। अगर मैं ये पूछ लूं कि यहाँ पे x की क्यूब का कोएफिशिएंट कौन है, 5 है। अगर मैं ये पूछ लूं यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कौन है, 5 है। ओके, तो यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट के बारे में पता लग चुका है। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, 5x की पावर 8 प्लस 3x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 5। हमारे पास ये कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और हमने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे सिंगल वेरिएबल वाली ली है। ओके, तो ये वन वेरिएबल वाली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वन वेरिएबल वाली एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये वन वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल है। यहाँ पे बेटा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये सब मिलकर क्या बन चुका है, पॉलिनोमियल बन चुका है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, पॉलिनोमियल है। ओके,
तो यहाँ पे ये सिंगल वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल है। सिंगल वेरिएबल वाली कैसी है? क्योंकि यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल है वो ओनली एक्स है। देखो यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल है वो ओनली एक्स है। ओके, अब यहाँ पे अननोन वेरिएबल एक्स है, इस एक्स के पास पावर 8 है, इसके पास पावर 3 है, इसके पास पावर 2 है, इसके पास पावर 1 है। तो यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल है, इस अननोन वेरिएबल में जब आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं पावर हाईएस्ट दिख रही होगी, यहाँ मुझे पावर 8 जो है वो हाईएस्ट दिख रही है। तो अननोन वेरिएबल की पूरी इक्वेशन में, क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो हम सिर्फ वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल के लिए बात करेंगे अभी, ठीक है, कि जो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल वाली है उसके बारे में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे। कि पूरी एक्सप्रेशंस में, पूरी पॉलिनोमियल में जो अननोन वेरिएबल होगा, पूरी पॉलिनोमियल में जो अननोन वेरिएबल होगा, उस अननोन वेरिएबल के पास जो हाईएस्ट पावर होगी वो हाईएस्ट पावर ही क्या होगी? उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। जैसे यहाँ पे पावर 8 हाईएस्ट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 8 क्या है? हाईएस्ट पावर है। तो हम क्या बोलेंगे? 8 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 8 क्या है? इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री है। ओके, बात समझ में आई मेरी? कि यहाँ पे मेरे पास पॉलिनोमियल है, यहाँ पे पावर 8 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। तो पूरी पॉलिनोमियल में अननोन वेरिएबल की पावर हाईएस्ट जहां पे होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, उसी को हम इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। ओके, अभी मैंने पढ़ा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगेन आई रिपीट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी पॉलिनोमियल में जो अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, वो हाईएस्ट पावर जो होगा, वो नंबर जो होगा, वो उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ओके, अब हम पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? कि लीनियर पॉलिनोमियल में एक ऐसी पॉलिनोमियल, देखो यहाँ इन तीनों में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा ही होगा, यहां भी होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यहां भी होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और यहां भी होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो तीनों में क्या होंगे? अलजेब्रा तो यूज तो होगा ही होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे आपके पास अननोन वेरिएबल की पावर है वो ओनली 1 हो। वो ओनली क्या हो? 1 हो। जैसे यहाँ पे 5x है, पावर क्या है? 1 है। ओके, अब इसके साथ में कोई नंबर ऐड हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अगर ऐड हो रहा हो नंबर तो प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं ऐड हो रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बस यहाँ पे अननोन वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। 1 के अलावा ना तो पावर कम हो, ना ही पावर ज्यादा हो, ना पावर 2 हो, ना पावर 3 हो। तो इसलिए इस फॉर्म को हम ax प्लस b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है? ax प्लस b। कि यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल x है, कि जो हम पढ़ रहे हैं अभी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बारे में, ठीक है। तो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल बारे पढ़ रहे हैं कि जो यहाँ पे एक सिंगल अननोन वेरिएबल है, उसको आपने x से डिनोट किया है, उसकी पावर क्या है? आपके पास 1 है, पावर 2 या -1 नहीं है। ये याद रखना हमेशा, यहाँ पे जो a होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और a और b दोनों क्या है? रियल नंबर है। ओके, a और b दोनों क्या है? रियल नंबर है। b जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज a अगर 0 हो जाएगा तो इस 0 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x तो गायब हो जाएगा, x तो गायब ही हो जाएगा ना। और मैंने आपको बताया था कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक में अननोन वेरिएबल तो होगा ही होगा, चाहे वो पावर 1 हो, चाहे पावर 2 हो तो ये होगा, पावर 3 हो तो ये होगा। इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अननोन वेरिएबल हट जाएगा। ओके, क्वाड्रेटिक में क्या होगा? देखो, क्वाड्रेटिक की फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। यहां आप ऐसा कह सकते हो कि ऐसी पॉलिनोमियल जहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो, एक ऐसी पॉलिनोमियल जहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो, इट मींस एक ऐसी पॉलिनोमियल जहां पे अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ओनली 2 हो। इस 2 के अलावा पावर यहां पे आपको 3 नहीं दिखनी चाहिए, ना ही आपको पावर 1 दिखनी चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे छुपा लूं तो बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, बिकॉज यहां पे अब कोई भी
पावर 2 आपको नहीं दिख रही है, जो अननोन वेरिएबल है उसकी पावर आपको 2 यहाँ पे नहीं दिख रही है। अगर पावर से सब क्या दिख रही है आपको, पावर यहाँ पे 1 दिख रही है। तो जब आपको यहाँ पे अननोन वेरिएबल की पावर 2 दिख जाए तभी वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस होती है। इससे एग्जांपल लेते हैं, 5x² प्लस 3x प्लस 6, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, बिकॉज x क्या है यहाँ पे अननोन वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर कितने यहाँ पे 2 है। इट मींस इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है। तो डिग्री अगर 2 है तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, यहां देखिए 5x² प्लस 6, ये क्या है बताओ, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर नहीं है। आप अगर बोल दो कि सर यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही है तो लीनियर है, नहीं। लीनियर में क्या था, अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ पे अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। तो यहाँ पे अननोन वेरिएबल की एक ऐसी पॉलिनोमियल जहां पे अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है और पावर 1 आए ना आए हमें मतलब नहीं है, लेकिन पावर हाईएस्ट जो है वो 2 होनी चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, अगर नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 5x प्लस 6, तो 5x प्लस 6 जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अननोन वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, यहाँ हाई पावर यहाँ पे 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो आपको समझ में आया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। इट मींस जो अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। और यहाँ पे भी a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के इक्वल हो गया तो क्या होगा, 0 का मल्टीप्लाई करोगे आप x² से तो हाईएस्ट पावर जो 2 है वो भी गायब हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। और a, b और c तीनों क्या है, रियल नंबर है। और लास्ट पढ़ते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये किसकी फॉर्म होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्यूबिक का नाम पता लग रहा है, क्यूबिक का मतलब क्या होता है, पावर 3। क्यूबिक का मतलब क्या होता है, पावर 3। एक ऐसी पॉलिनोमियल जहां पे अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाती है। या अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी पॉलिनोमियल जहां पे उस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो, एक ऐसी पॉलिनोमियल कि उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 3 हो, तो वो क्या होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है। या ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसी पॉलिनोमियल जहां पे अननोन वेरिएबल की जो पावर हो क्या हो, हाईएस्ट क्या हो, 3 हो, तो वो क्या होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है। ये सब हम पढ़ रहे हैं अभी सिंगल वेरिएबल के बारे में, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे भी a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के इक्वल हो गया तो यहाँ पे a अगर 0 के इक्वल हो गया तो a 0 इंटू एक्स की क्यूब, आपका एक्स की क्यूब क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अगर एक्स की क्यूब ही गायब हो गया, अगर एक्स की क्यूब ही गायब हो गया तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो याद रखना क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, हाईएस्ट पावर अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 आनी चाहिए, चाहे पावर हाईएस्ट पावर 2 आए चाहे ना आए, चाहे पावर 1 आए चाहे ना आए, लेकिन पावर 3 तो आनी चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं 5x³ प्लस 3x² प्लस 2, ये क्यूबिक है बिकॉज यहाँ पे पावर हाईएस्ट कितनी आ रही है, 3 आ रही है। 5x³ प्लस 6, ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज यहाँ पे अननोन वेरिएबल x है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। 5x³, ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज यहाँ पे अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। 2x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 6x, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 नहीं आ रही। ओके, यस।